हेलो नमस्कार। आज हम नाउन पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 5 तक हमने कवर कर लिया था। आज नाउन पार्ट 6 में नाउन के सेकंड लेक्चर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर मैंने पार्ट 5 में करा दिया, जिसमें मैंने ओवरव्यू दिया था कि जो वर्ब क्या होता है, क्योंकि वर्ब समझना जरूरी था। चलिए आज नाउन पार्ट 6 करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला नाउन हम केस कर रहे थे, तो आज हमारा लेक्चर 2 है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ही चीज़ है जो हमें समझना है, क्योंकि सारी जो है यहाँ से केस शुरू होता है। तो केस पहले पता होना चाहिए केस क्या है। तो पहले मैं देता हूँ आपको एग्जाम्पल कि समझो कि आखिर में किस केस के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। जैसे मैं देता हूँ एक एग्जाम्पल, ठीक है। मोहन इज ए ब्रदर ऑफ सोहन, ठीक। अब मैं लिखता हूं सोहन इज ए ब्रदर ऑफ मोहन। इसमें देखिए आप कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ जो चीज़ें यहाँ सीखनी है वही यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ मोहन है पहले लेक्चर में सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये पूरा पोर्शन जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें देखो बात मैं सिर्फ लूँगा सोहन की, ठीक है। तो ये सोहन है, सोहन बेसिकली यहाँ पे कंप्लीमेंट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब है। अब यहाँ देखिए सोहन, यहाँ पे सोहन बन गया सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मोहन है इस पूरे फॉर्मेट के अंदर, जो उसका भाई है वो यहाँ बन गया आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या मतलब कहना चाह रहा है कि नाउन केस में क्या है, नाउन केस केस मतलब क्या होता है कि पोजीशन ऑफ नाउन इन सेंटेंस। पहले लिखो डेफिनेशन केस क्या होता है। केस मतलब क्या होता है, यहाँ पे केस मतलब होता है पोजीशन, पोजीशन ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस, ठीक। उसी को हम केस बोलते हैं, ठीक है। कि नाउन का केस का मतलब पोजीशन ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस। देखिए मोहन, यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट फॉर्म में है और यहाँ पे मोहन ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। मतलब एक ही आदमी, एक ही नाउन जो है एक जगह काम कर रहा है सब्जेक्ट का, तो एक जगह काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। तो यहीं पे देखिए इसी को हमें पढ़ना है कि सेंटेंस में नाउन केस की नाउन की पोजीशन कैसे कैसे आती है, ठीक है। और उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हैं। तो देखिए चलिए चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। अब मैं बनाऊंगा, ठीक है। ये तो दिया ओवरव्यू, ये लिख लीजिए आप। केस क्या होता है, पोजीशन ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे लूंगा, यहाँ पे केस है। अब जितने केस हमें पढ़ने हैं नाउन के उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक। आप भी लिखने की कोशिश करना। पहला केस देखो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। सेकंड होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। थर्ड हमारा होता है पॉजेसिव केस। फोर्थ होता है हमारा वोकेटिव केस। फिफ्थ होता है कंप्लीमेंट। ये आप नोट करो। फिर होता है आपका वोकेटिव। फिर यहाँ एक होता है नाउन केस इन एपोजिशन, ठीक। और ये जो होता है ना ऑब्जेक्टिव केस दो होता है, ठीक है। इसको देखो कि पॉइंट को हम डेटिव लिखते हैं और एक लिखते हैं हम एक्यूजेटिव, ठीक। एक्यूजेटिव इनके बारे में देखो हमें पढ़ना है, इससे बाहर हमें नाउन केस में नहीं पढ़ना, ठीक है। इसी पे पूरा जो है आज का लेक्चर लेंगे क्योंकि हमारा मेन एम है यहाँ पे चीज़ों को समझाना, क्योंकि चीज़ें लिखी हुई तो बुकों के अंदर भी है, बट चीज़ों को कैसे समझा जाए ताकि हमें जो है याद रहे एक कॉन्सेप्ट 4 के अंदर। देखिए कंप्लीमेंट दो होता है टाइप में, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक। ये देखो आप, क्योंकि आप ऐसे यदि चीज़ों को प्रेजेंट करोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये चीज़, क्योंकि क्या बुकों में भी लिखा हुआ है। बुकों में क्या है, कोई चीज़ यहाँ लिखा, कोई चीज़ दूसरे पन्ने में लिखा, कोई चीज़ तीसरे चैप्टर में लिखा हुआ है। तो क्या चीज़ें जो है एक जगह कंसाइज की हुई नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको देने की। चलिए शुरू करते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस या फिर इसी को बोलते हैं हम नॉमिनेटिव केस, ठीक।
ये देख लीजिए। अब देखते हैं सब्जेक्ट, इसको आप लिख लियो, मैं इसको रब कर रहा हूं अब। ठीक, अब देखो पहला क्या है हमारा, नॉमिनेटिव केस। इसको मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब। ठीक है, तो देखिए आप पहले पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। देखो सब्जेक्ट जो है यूजुअली जो है वर्ब से पहले आता है। ठीक है, सिर्फ आप छोड़ दो, सिर्फ आप क्विट कर दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, वहां पे जो पहले जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर मेन वर्ब आती है। ठीक है, तो ये देखो अब मैं यहाँ लिखाता हूँ कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, कि इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। ठीक है, देखो मैंने बोला कोई भी आयुष ये स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे आयुष है, सब्जेक्ट इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ये यहाँ पे पूरा कंप्लीमेंट है। ठीक, देखो यहाँ पे पूछो क्वेश्चन, देखो जब भी आपको चाहिए ना आंसर सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट कौन है, तो जो वर्ब होगी उससे पूछो, जो होगी ना फाइनाइट वर्ब उससे पूछो हु और या फिर व्हाट से क्वेश्चन। देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, हु इज ए स्टूडेंट। ठीक है, हु इज ए स्टूडेंट, कि विद्यार्थी कौन है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, आयुष। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब देखो व्हाट आर यू डूइंग, देखिए एक क्वेश्चन और बताऊं व्हाट से बताऊं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट या फुटबॉल लिख लो आप, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। ठीक है, अब देखो अब यहां क्वेश्चन पूछो कि प्लेइंग से पूछो कि मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या आया, व्हाट आई एम प्लेइंग, सॉरी व्हाट एम आई प्लेइंग, सॉरी प्लेइंग, मैं क्या खेल रहा हूं, सॉरी डूइंग लिया, प्लेइंग, व्हाट आई एम प्लेइंग, मैं क्या खेल रहा हूं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। देखो व्हाट से और हु से आपको मिलता है आंसर सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट कौन है। जब ये हु से वर्ब से क्वेश्चन करोगे ना आपका फाइनाइट वर्ब से, तो उससे मिलेगा आंसर कि आपका जो है सब्जेक्ट कौन है। यदि आपको पता नहीं होगा फाइनाइट वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे आप देख सकते हो कि मैंने उसका पहले ही ओवरव्यू दे दिया है नाउन लेक्चर 5 के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं अपना क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए अब सेकंड आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब बात है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो कि पूरे ग्रामर के अंदर 8 होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, वो आपने पढ़ा होगा, नाउन प्रोनाउन जो भी 8 होते हैं, उसमें सिर्फ 2 ही पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि अपने बाद लेता है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो फाइनाइट वर्ब, सेकंड लेती है सेकंड प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन का जो होता है ना ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं एक्यूजेटिव। ठीक है, पहले करते हैं बात प्रीपोजिशन वाले ऑब्जेक्ट की। ठीक है, माई बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, ऑन जो है प्रीपोजिशन है और द टेबल, तो क्या है मेरी बुक कहां पे, टेबल पे है, तो ऑन ने अपना क्या लिया, वो ऑब्जेक्ट द टेबल। इस नाउन का, ये नाउन जो है ऑन का है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो वर्ब है फाइनाइट वर्ब है, इसका जो है ऑब्जेक्ट पूरा ये है। ठीक है, अभी मेरे को, हाँ ठीक है, यहाँ मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, किसी जो आप में से व्यूअर ने पूछा था कि सर सब्जेक्ट का भी होता है क्या बोलते हैं, सॉरी सेंटेंस का भी होता है एक सब्जेक्ट, और जो क्या भर, देखो हाँ मैं बताता हूँ क्या है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स
इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यहां देखिए उस बच्चे का मैं डाउट ले रहा हूं जिसे पूछा था। हाँ देखो क्या है, ये पूरा सेंटेंस है एक। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो अब देखो यहां आपसे पूछा जाए कि सब्जेक्ट कौन है। देखो जो पूरा सेंटेंस है, तो इस पूरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है ये पूरा। ठीक है, पूरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है। और यदि पूछा जाए कि इस सेंटेंस में जो वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, तो वो जो सब्जेक्ट है वर्ब का वो है ये आपका क्या बोलते हैं, एक ग्रुप। ठीक, क्योंकि जो वर्ब लगी है वो लगी है इसको देख के, ना कि इसको देख के। ठीक है, ये क्यों लगता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था। इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, ये देखिए क्या है, पूरे सेंटेंस के अंदर पूरे सेंटेंस का एक अलग होता है सब्जेक्ट, और जो वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, उसका एक अलग होता है सब्जेक्ट। से मैंने आपको बता दिया। क्या मैं तो आपको जब भी आप कहो ना एरर डिडक्शन, तो आप सबसे पहले जाओ वर्ब के पास, कि वर्ब भी जो क्लू देगा आपको कि सब्जेक्ट क्या है। और जब आपको कि वर्ब से हमें मालूम चलता है क्लू सब्जेक्ट का, जब हमें सब्जेक्ट मालूम चल गया, फिर हम पूरे जो है सेंटेंस के अंदर एरर निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दो के ऊपर बाकी सब जो है पार्ट ऑफ स्पीच का गेम खेला जाता है इसमें। ठीक है, तो ये देखो ये था। हाँ, तो ये वाला केस तो आपका हो गया प्रीपोजिशन वाला। अब आते हैं वो ऑब्जेक्ट पे क्या होता है। अब देखो क्या है वो ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, देखिए सी गिव मी ए पेन। ठीक है, ये देखो आप, अब मैं लिख रहा हूं सी गिव्स ए पेन टू मी। ठीक है, अब देखो क्या बात है यहाँ पे कि दो मैंने सेंटेंस लिखा है, दो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो अब मैं करा रहा हूँ आपका वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में मैंने प्रीपोजिशन केस तो बता दिया आपको। अब बात करते हैं वर्ब कि वर्ब कैसे लेती है अपने ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, आप चीजों को समझिए। यहाँ देखो ब्रेक कीजिए चीजों को। सी गिव मी ए और पेन। जब भी कोई आप सेंटेंस करो एरर के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए हर पार्ट से क्या चीजें क्या है। यहाँ पे सी जो है सब्जेक्ट है, गिव जो है फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये भी एक जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, ये आपके फाइनाइट वर्ब है, ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, और ये भी यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब देखो किसी भी वर्ब का दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपने पास दो लेती है ऑब्जेक्ट। जैसे गिव एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, आपने यदि पैसिव वॉइस किया होगा तो आपने नाम सुना होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यही से कॉन्सेप्ट आता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो क्या होता है, जो लिविंग होता है ना, लिविंग थिंग जो होगी वो बिहेव करेगी एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो क्या है, यहाँ मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डेटिव केस। समझ गए आप। ठीक है, और जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स, ये पेन जो है ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना हो आपको तो वर्ब से पूछो आंसर व्हाट के अंदर, व्हाट इज गिविंग व्हाट से गिव मी द पेन। और इनडायरेक्ट पूछना है आपको तो इसका आंसर पूछते हैं होम से। ठीक है, होम से। ठीक है, कि वो हमें क्या दे रहा है। ठीक है, तो ये था आपका आंसर, वर्ब से पूछेंगे होम से। ये था आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और लेकिन देखो हमें ये कहा जाता है कि यूजुअली कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो ये याद रखना, ये बात सही है। लेकिन कुछ में क्या होता है, हम प्रीपोजिशन लगा के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं और जो इनडायरेक्ट को बाद में। जैसे यहाँ देखो सी गिव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। ठीक है, यहाँ देखो सी गिव्स मी ए पेन, यहाँ मैंने ए पेन को पहले लिया है, टू मी को मैंने जो लिविंग है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने बाद में लिया है। सेंटेंस दोनों सही है। ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे प्रीपोजिशन का, यदि आप प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे तो सेंटेंस आपको जाएगा गलत हो। क्यों? प्रीपोजिशन ही रिलेशन शो करेगा कि पैन के बीच में मी के बीच में की चीजें दी किसको गई है इनडायरेक्टली। तो पैन दिया किसको गया,
मुझे पेन दिया गया। तो यहाँ से कौन सा डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का याद रखना, जब भी हम वॉइस बनाते हैं वहाँ पे जो बनता है ना ऑब्जेक्ट, इस टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर जहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब यूज होती है उसमें जो बनता है ना हमारा पैसिव वॉइस में जो बनता है सब्जेक्ट बनेगा, वो बनेगा हमेशा इनडायरेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट। ये चीज याद रखना आप। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब हम चलते हैं, एक्यूजेटिव केस तो हमने करा दिया, अब हमारा क्या रह गया, अब रह गया हमारा वोकेटिव केस। ठीक है, अब चलते हैं वोकेटिव केस के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं वोकेटिव केस क्या होता है। थर्ड है हमारा वोकेटिव केस। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है वोकेटिव में, आपने कई बार कहा होगा कि जैसे हम कई बार बोलते हैं, एक मिनट यार, हमने कई बार देखा होगा कहते हुए किसी को भी, आपने मेरा नाम ही है राहुल, इधर आओ, या फिर हम छोटे बोलते हैं ना नाम लेकर कि मनोज इधर आओ, तो वो जो होता है अब हम सब्जेक्ट को डायरेक्टली कॉल करते हैं ना, उसी को बोलते हैं वोकेटिव केस। क्या होता है इसमें, क्या होता है इसे हम इसको कैसे करेंगे डिफाइन करेंगे, व्हेन इन सब्जेक्ट डायरेक्टली एड्रेस्ड। ठीक है, जब आप सब्जेक्ट को डायरेक्टली करते हैं ना एड्रेस्ड, तो उसी को बोलते हैं व्हेन सब्जेक्ट इज यूज टू डायरेक्टली एड्रेस। ठीक है, मैंने सिंपल लिखा है, समझने को करना, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में ठीक है। तो अब देखो वोकेटिव का कैसे होता है। सर बोलो, मैं बोलता हूँ आपको, मेरा नाम है राहुल है, राहुल कम इधर, तो क्या हुआ, राहुल कम्स हियर। ठीक है, या फिर मोहन गोज हियर, मोहन इधर आओ, कम मोहन इधर गोज। तो ये देखो सेंटेंस क्या होता है। जब भी आप वोकेटिव केस बनाओगे ना तो याद रखना सब्जेक्ट के बीच में जिसको आप बुला रहे हो उसके बाद आपको कोमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, ये था वोकेटिव केस, इतना बताने के लिए है इसके अंदर, और कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, यही चीज़ थी वोकेटिव के अंदर, क्योंकि आज सिर्फ मैं बता रहा हूँ टाइप कितने होता है। कल जो करेंगे उसमें हम करेंगे पॉजिटिव केस पे, पॉजिटिव केस कैसे बनते हैं और उनकी क्या क्या एप्लीकेशन होती है। अब देखो, अब बात आती है कंप्लीमेंट क्या होता है। बात है कंप्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, कंप्लीमेंट जो चीज मैंने क्या बताया है। ठीक है, कंप्लीमेंट क्या होता है, ए नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव और फ्रेज विच गिव्स अस सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और वर्ब। समझ रहे हो क्या मतलब ऐसा देखो, एक कंप्लीमेंट क्या हो सकता है, एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर एडजेक्टिव या फिर कोई क्लाउज फ्रेज या फिर लिख लो क्लाउज। ठीक है, क्लाउज या फ्रेज विच गिव अस सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और वर्ब इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। अब देखो कंप्लीमेंट कैसे आपको समझना है। जैसे मैंने आपको जब पहली बार कराया था लेक्चर अपना इंग्लिश का, तो उसमें मैंने बताया था सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, वहीं से आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट प्रीडिकेट का कैसे होता है। तो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि क्या क्या होता है। तो देखो क्या चीज़ों को आप समझोगे तो आपको लिए इंग्लिश जाएगी आसान हो, अजब रटोगे तो आपको दिक्कत होगा। जैसे मैंने बोलता हूँ एक जैसे मैं मतलब राहुल इज ए टीचर समझ लिखता हूँ और लिखता हूँ ईच ऑफ स्टूडेंट्स इज प्लेइंग क्रिकेट इन द टूर्नामेंट। ठीक है,
अब देखो मेरी बात कैसे समझो। देखो क्या होता है, कोई भी सेंटेंस में दो चीज होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आप यहाँ समझना प्रेडिकेट, इसके बाद मैं कभी कभी बताऊंगा कि प्रेडिकेट को कैसे डिफाइन करना है। सबसे पहले जाना आप फाइनाइट वर्ब के पास, ठीक है। फाइनाइट वर्ब से पहले जो चीज होगी वो होगी सब्जेक्ट सेंटेंस का, याद रखना, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, ठीक, ये यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ बिहेव कर रही है एज ए हेल्पिंग वर्ब। क्यों कर रही है आपको नहीं पता, तो मैंने लिंक दिया वो नीचे, वहां आप देख सकते हो। तो देखो इससे पहले क्या है, राम, तो ये हुआ सब्जेक्ट आपका। बाकी जितना रह गया ये होता है प्रेडिकेट, ठीक, याद रखना। अब यहां पे आते हैं इज, इससे पहले जो है रह गया ये पूरा होता है सब्जेक्ट, किसका, सेंटेंस का, याद रखना, ठीक है। अब देखो क्या, ये तो पूरा किसका हुआ, सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, लेकिन वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, यहां पे वर्ब है इज। इज का जो हुआ ना सब्जेक्ट आपका वो हुआ ये इच, समझ रहे हो मेरी बात। और यहाँ क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का, लिंकिंग वर्ब का भी सब्जेक्ट यही है, और सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। तो ये तो इससे क्या मालूम चला हमें कि एक सेंटेंस के अंदर एक तो होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। वर्ब से पहले, फाइनाइट वर्ब से पहले जो भी चीज होगी वो पूरा होगा सब्जेक्ट सेंटेंस का, उसके बाद जो होगा वो सब प्रेडिकेट में आएगा, ठीक है। ये देखो अब बात आते हैं प्रेडिकेट की, क्योंकि ये जो है सबसे होता है इंपॉर्टेंट चीज को समझने के लिए। इसी में आपको यहीं से आप एरर समझना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब देखो बात क्या है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इसमें देखो क्या क्या होता है। इसमें होता है वर्ब, इसमें होता है आपका ऑब्जेक्ट, और इसमें होता है कंप्लीमेंट, ठीक, चीजों समझ गए आप। तो देखो क्या होता है, वर्ब तो क्या होगा, वर्ब हमेशा होगी फाइनाइट वर्ब, ठीक, क्योंकि वर्ब हमेशा होता है फाइनाइट वर्ब का ही बनता है सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट दो होगी आपकी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बारे में मैंने आप पीछे डिस्कस कर लिया आपको, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट दो होगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। देखो आप, ठीक, ये दो तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो रह गया वो होगा आपका कंप्लीमेंट के बारे में अब करेंगे डिस्कस अपना। तो इसको अब करते हैं रफ यहां से। अब आते हैं कंप्लीमेंट के ऊपर कि कंप्लीमेंट क्या होता है, ठीक। पहला बात करते हैं अपना सब्जेक्ट, पहला बात करते हैं अपना सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है। इसमें देखो क्या होता है, पहले बात कर जाते हैं डेफिनेशन की, या उससे पहले समझते हैं। मैंने बोला कि आप एक स्टूडेंट हो, तो मैंने आपके बारे में क्या नॉलेज दिया कि आप एक स्टूडेंट हो, मतलब मैंने आपके बारे में एक ये क्या बताया आपको मैंने ये एक्स्ट्रा कि आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। यहाँ देखो अब लिखते हैं पहले क्या होता है, ये डेफिनेशन में आते हैं। ए नाउन, एडजेक्टिव, क्लाउज और फ्रेज विच gives us some extra information about subject is called subject complement। देखो आप, ठीक है। अब देखो मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि चीजों को समझ में आता है एग्जाम्पल से। देखो लिखता हूँ मैं, आप में से किसका नाम लेता हूं, ठीक है। आयुष इज ए स्टूडेंट, ठीक। अब मैं लिखता हूं, देखो आयुष इज ए स्टूडेंट
हु लिव्स इन दिल्ली। ठीक, अब देखो आप चीज़ों को समझना आप, ठीक है। आयुष सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब, ये आपका एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ये आपका हो गया नाउन, ठीक है। अब देखो लिंकिंग वर्ब, पता है लिंकिंग वर्ब अपने बात तो लेती नहीं है वो ऑब्जेक्ट, वो लेते कंप्लीमेंट, ठीक है। देखो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कौन है, आयुष ना, तो इसने क्या, इस लिंकिंग, ये जो कंप्लीमेंट है इसने क्या क्या दिया आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि आयुष क्या है, एक स्टूडेंट है, तो ये इसको बोलेंगे हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक। अब देखो यहाँ पे आयुष इज ए स्टूडेंट, ठीक है, तो यहां तो ये बिल्कुल सेम है क्योंकि ये इसका होगा कंप्लीमेंट, ठीक है। अब देखो क्या है, हु लिव्स इन दिल्ली, मैंने क्या बोला, यहां देखो स्टूडेंट हु लिव्स इन दिल्ली, ये पूरा फ्रेज हुआ ना, ठीक, मतलब क्लाउज हुआ ना, क्लाउज पूरा यहाँ पे, तो यहाँ तक क्लाउज यहाँ शुरू हो रहा है, हु लिव्स इन दिल्ली, तो हु लिव्स इन दिल्ली, देखो आप स्टूडेंट, कौन लिव्स करता है, स्टूडेंट दिल्ली में, तो यहाँ क्या हुआ, ये तो हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, और यही देखो हु लिव्स इन दिल्ली, ये हु लिव्स इन दिल्ली किसके बारे में दे रहा है, नॉलेज एक्स्ट्रा दे रहा है आपको स्टूडेंट के बारे में, तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। बात समझ गए, यहाँ पे एक ही चीज मैंने समझा दिया कि लिंकिंग वर्ब का क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट जिसे आप बोलते हो, जिसे बोलते हैं कंप्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ सब स्टूडेंट, स्टूडेंट के बारे में जो आपको मिला एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, हु लिव्स इन दिल्ली, स्टूडेंट, कौन स्टूडेंट, आयुष, तो ये भी हुआ पूरा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ इनडायरेक्टली, क्योंकि आदि यहाँ पे होता है ये ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली बोलते हो कि हमारा ये है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, लेकिन ये अभी पूरा सब्जेक्ट को ही डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब चलते हैं अपना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये देखो सिर्फ यहां से इसको हटाना है और इसको बस, ठीक है। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक, यहां लिखते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, ये देखो लिखता हूं एग्जांपल, दे मेड मी, यहां पे किसी नाम लिखते हैं, दे मेड राहुल ए कैप्टन, ठीक। ये देखो आप क्या है यहाँ पे, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैड यहाँ पे वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब है, राहुल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये कैप्टन है, ठीक है। यहाँ देखिए आप ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में समझोगे, यहाँ से आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मैड का ऑब्जेक्ट राहुल हुआ, और ये जो मिल रहा है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे कैप्टन कौन है, तो कैप्टन कौन है यहाँ पे कैप्टन दे नहीं है, ये बता रहा है ये कैप्टन, यहाँ पे कैप्टन के बारे में दे, जो ये दे है ये नहीं है कैप्टन। चलिए मैं इसे दिया कि किसे नाम लिखता हूँ, ठीक है, छोड़िए, इसके लिए लिखता हूँ प्रिया, ठीक है। प्रिया मैड राहुल ए कैप्टन, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, तो देखो यहाँ पे कैप्टन कौन है, कैप्टन बना के किसे गया है, राहुल को, और राहुल को कैप्टन किसने बनाया है, प्रिया ने, ठीक है। और ये मैड है यहाँ पे, तो मैड का जो हुआ ऑब्जेक्ट वो हुआ क्या, राहुल, ठीक है। लेकिन ये जो ये कैप्टन है, इसके बारे में जो दिया जा रहा है आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो क्या है, राहुल के बारे में, तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। समझे मेरी बात, ये चीज थी। और जो एक और लेंगे हम वो ऑप्शन, ठीक है, when
प्रिंसिपल वाज when the principal was on the inspection of class, he found that some teachers were sleeping in the class। देखो ये मैंने थोड़ा सेंटेंस मैंने बड़ा ले लिया है। यहाँ देखो क्या है, जब प्रिंसिपल सर इंस्पेक्शन पे थे किसके, क्लास के, इंस्पेक्शन ऑफ क्लासेस यहाँ ले लो स्कूल, ठीक है, स्कूल लिखो आप, यहाँ पे आएगा स्कूल, क्लास नहीं, कह रहे मैं यहाँ पे खुद बनाता हूँ एग्जाम्पल, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। when प्रिंसिपल was on the inspection of class, he found that some teachers were sleeping in the class। अब देखो आप कैसे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा आने में लंबा लिया है, लेकिन यहाँ मैं कई समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये देखो एक ही है ना, हाँ, यदि कोई सेंटेंस कंप्लीट शुरू यहाँ से हुआ है और एंड यहाँ हो रहा है, तो आपने यदि प्रेजेंट में लिया है तो पूरा जाएगा प्रेजेंट में, ये पास्ट में पास्ट में। देखो यहाँ प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब हुई फाइनाइट वर्ब, ऑन द इंस्पेक्शन ऑफ द स्कूल, ये पूरा हुआ आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो इसे बोलोगे आप, क्या बोलोगे, यहाँ ये पूरा है, यहाँ पे ये पूरा है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। ही फाउंड एक अपना सब्जेक्ट उन्होंने पाया, डैट यहाँ पे कंजंक्शन है। यहाँ देखिए सम टीचर्स, ये बना सब्जेक्ट, वर फाइंड वर स्लीपिंग इन द क्लास, ठीक है। देखिए क्लास में कौन सो रहे थे, टीचर, सम टीचर्स वर स्लीपिंग इन द क्लास। हाँ, टीचर कहाँ सो रहे थे, इन द क्लास में, तो ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। स्लीपिंग का क्यों, सो कहाँ रहे थे, क्लास के अंदर। देखिए मैंने एक सेंटेंस में बताया आपको कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है और कहाँ पे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, तो ये था आपको देखना, ये चीज़ हुई खत्म आपकी। अब बात आते हैं पॉजिटिव केस पे कि पॉजिटिव केस क्या होता है, जो जिसपे अब लेक्चर लेना हमें, ठीक है। ये देखिए पॉजिटिव केस, ठीक है। पॉजिटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव मतलब होता है पोजीशन शो करना। जैसे आप बोलते हो ना कि ये पेन मेरा है, तो इस पर क्या आप यहाँ पे अधिकार शो कर रहे हो, तो अधिकार क्या हुआ, अधिकार दो चीज़ों पर शो की जाती है, लिविंग पे भी और नॉन लिविंग पे भी। जिससे पेन क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसके पे आप अपना जो है पोजीशन या अधिकार शो कर रहे हो। या जो आपको छोटा भाई है, बोलते हो ना राम मेरा भाई है, तो भाई पे भी आप पोजीशन करोगे, वो लिविंग है, तो क्या है, पोजीशन दो चीज़ों पर शो किया जा सकता है, किस पे, लिविंग पे भी और नॉन लिविंग पे भी, ठीक है। क्या होता है, पहला बात है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, शो ऑनरशिप ऑन अदर नाउन, ठीक है, याद रखना। क्या होता है, उसमें हम एक नाउन दूसरे नाउन पे पोजीशन शो करता है, ठीक है, तो इसी बोलते हैं ऑनरशिप। अब पॉजिटिव केस में क्या, पोजीशन हम जो है किस पे शो करेंगे, पोजीशन हम शो करेंगे या तो लिविंग थिंग के ऊपर या फिर नॉन लिविंग के ऊपर, ठीक। और नॉन लिविंग पे देखो क्या, लिविंग पे जो पोजीशन शो करेंगे वो शो करते हैं दो तरह से। एक तो ये वाला एपोस्ट्रोफ और दूसरा ये वाला एपोस्ट्रोफ, ठीक है। और इस पे जो शो करते हैं हम शो करते हैं ऑफ से, ठीक है। ये था बेसिक आज, फिर लेकिन थोड़ा लेते हैं, इस पे लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तब आप समझ में आओगे आपको, ठीक है। देखो राहुल इज बुक, ठीक है, द मिल्क ऑफ काउ, या फिर
काउ इज मिल्क। ठीक, अब देखो यहां पे मैं लिया है राहुल क्या है, मैं हूं सब्जेक्ट, लिविंग थिंग्स हूं मैं, लिविंग थिंग्स लिया मैंने। बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो राहुल ने पोजीशन किस पे शो किया, बुक के ऊपर। तो एक लिविंग जो है दूसरी चीज पे शो कर रहा है, सब शो कर रहा है पोजीशन। देखो यहाँ पर क्या, द मिल्क ऑफ काउ, द मिल्क ऑफ का, तो मिल्क किसका, काउ का। तो मिल्क पे शो किया पोजीशन किया मैंने ऑफ का लगा के, ठीक है। और देखो काउ इज मिल्क, तो क्या होता है कि जो चीज़ हम जो है दोनों तरह से पोजीशन शो कर सकते हैं लिविंग के अंदर, ऑफ लगा के भी और जो एस और यस लगा के भी, ठीक है। अब देखो एग्जांपल हो गया। अब देखो नाउन जो होता है ना, नाउन केस, आपने यहाँ दो चीज अनुभव किया होगा कि नाउन चाहे सब्जेक्टिव में हो या फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म में, वो अपनी आइडेंटिटी या फिर फॉर्म चेंज नहीं करता, लेकिन पॉजिटिव केस में वो चेंज करता। जैसे देखो आप, राहुल इज ए टीचर, और देखा मोहन इज ए फ्रेंड ऑफ राहुल। अब देखो यहां भी राहुल है, यहां भी राहुल है, ये जो सब्जेक्ट फॉर्म में है और ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। और ये राहुल यहाँ पे किस में है, पोजीशन शो करवा रहा है, किसमें, पोजीशन में, आपका पॉजिटिव केस के अंदर। तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट फॉर्म में राहुल था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी यहाँ पे राहुल था, दोनों में कोई फॉर्म चेंज हुआ, फॉर्म चेंज नहीं हुई, ठीक है। लेकिन जैसे बात पोजीशन केस की आई, यहाँ पे नाउन पोजीशन चेंज हो गया, ठीक। तो क्या है, नाउन किस में चेंज हुआ, पॉजिटिव केस के अंदर, राहुल पे लगा एपोस्ट्रोफी एस लगा यहाँ। तो इसका मतलब क्या क्या निकलते हैं, नोट लिखो, नाउन इन सब्जेक्टिव केस, नाउन इन सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, नोट चेंज इट्स फॉर्म बट चेंज इन पॉजिटिव केस, ठीक। ये था आपका। अब देखो, अब हमने पढ़ा है कि जो होता है ना, नाउन की जगह हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। तो क्या है, प्रोनाउन में सब्जेक्ट केस अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है और पॉजिटिव केस अलग होता है। चलिए उसका भी थोड़ा सा एक व्यू देख यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि चीज़ों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ हमें यहाँ पर लिंक करना पड़ रहा है। तो देखो आप, वो जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव केस, ठीक है। देखो पहला आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ठीक है। देखो आई का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट में मी बनता है, वी का अस बनता है, यू का यू ही रहता है, ठीक है। ही का जो है हिम बनता है, ठीक है। सी का हर बनता है, इट का जो है इट ही रहता है, ठीक है। दे का जो है देम बनता है, ये देखो आप। और क्या बनता है, माई का क्या बनता है, माई बनता है या फिर माइन बनता है। अस का जो है आवर बनता है, ठीक है, या आवर्स बनता है, याद रखना। यू का जो है यूअर बनता है, ठीक है। हिम का जो है हिज बनता है, हर का जो है हर या फिर हर्ष बनता है, ठीक है। इट का जो है इट्स बनता है और देम का जो है देगा देयर या फिर दियर्स बनता है, ठीक। याद है ना, ये जो मैंने इधर लिखे हैं ना, याद रखना, इनको बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये अपने बाद नाउन लेगी, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन, ये लेंगे, ठीक है। लेकिन ये अपने बाद नाउन नहीं लेंगे, ठीक है। कई बार इस पे दिया जाता है, ठीक है। कैसे देखो, हम बोलते हैं ना माई बुक
तो माई प्लस में बुक, तो क्या बनता है माई बुक, समझ रहे हो। लेकिन आदि बोलोगे माइन, तो माइन में क्या होता है, माइन के अंदर माई प्लस में बुक मतलब कि नाउन जो है ऑटोमेटिक इसमें हिडन होता है। ठीक है, ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें ये मैंने इसलिए बताया आपको ताकि मैंने दिखाना चाहा कि जो प्रोनाउन के अंदर सब्जेक्ट केस अलग होता है, ऑब्जेक्ट केस अलग होता है और उसका पॉजिटिव फॉर्म चेंज होती है, मतलब तीनों चेंज होती है, लेकिन नाउन में नहीं है। नाउन में सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में चेंज होती है। आज था ये आपका लेक्चर क्या कि नाउन केस के टाइप्स के ऊपर। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि पॉजिटिव केस कैसे बनाते हैं, उसका फंक्शन क्या है और कैसे उस पर आते हैं एरर। ये थी क्लास, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ।